हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। यहाँ पर देखिए असरेशन और रीज़न के क्वेश्चन है कुछ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया है कि एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इसमें रीज़न आर क्या दिया है कि द एचसीएफ ऑफ 12, 21, 15 इज 3। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी क्या है कि बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्या दिया कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और लास्ट है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम 12, 21, 15 का एचसीएफ देख लेंगे। 12 का क्या होगा कि ये 2, 6, 2, 3, 3 आ गया। ठीक है, जब हम 21 का निकालें 3, 7, 7, 1 आ गया। और जब 15 का निकालें तो 3, 5, 5, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा इस तीनों का फैक्टर आ गया। अब देखिए 12 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 3। ठीक है, फिर 21 को हम क्या लिखेंगे कि 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। और 15 को क्या लिखेंगे हम, 15 इक्वल टू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब देखिए एच सी एफ जब हम लेंगे तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर का जो लोवेस्ट पावर होगा। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर का सबसे छोटा वाला पावर होगा वही इसका एच सी एफ होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि तीनों में 3 3 दिया है। यहाँ पर हम 7 के पावर 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 5 के पावर 0 नहीं, तो 5 के पावर 0 कर लें, इसमें 5 के पावर 0 कर लिए। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, वो 1 होता है, तो बस हम ऐसे देखने के लिए रख लिए हैं कि लोवेस्ट पावर इसका क्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का एचसीएफ। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर वो क्या होता है, 2 होता है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2। सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लिए। अब देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 2, 4 हम निकालेंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर का हम क्या करेंगे, लीस्ट पावर लेंगे। तो एक 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 1 लेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का 2, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज 13, 65, 875 एंड 17, 10। ठीक है, हमें ये बताना है कि मतलब कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जो 70 और 125 को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 और 8 आता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस करके और क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। जो नंबर दिया है 70 और 125, इसमें से हम रिमाइंडर 5 एंड 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका एचसीएफ लेंगे। तो 70 माइनस 5, 70 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, और 125 माइनस 8, जब हम 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 117 मिल जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर मिला है 65 और 117, इसका हम एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, एचसीएफ जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। अब चलिए हम 65 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना होगा, 13 होगा, फिर ये 13 और ये 1 हो जाएगा। ठीक, और जब 117 का हम फैक्टर लेंगे तो कितना होगा, ये 3 होगा, और ये 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 39 हो गया। ठीक है, फिर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 3 13 हो गया, फिर 13 से करेंगे तो 1।
अब देखिए यहाँ पर 65 इक्वल टू क्या आ गया, 65 इक्वल टू 5 के पावर 1 इंटू 17 के पावर 13 के पावर 1, ठीक है। और 117 इक्वल टू 3 के पावर 2 इंटू 13 के पावर 1 आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें HCF लेना है, ठीक है। लिस्ट पावर हम लगा दिए, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0। अब देखिए HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट पावर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 0, फिर क्या होगा 3 के पावर 0 और 13 के पावर 1, यानी कि 13 के पावर 1। तो जो HCF निकल के आएगा वो 13 आएगा। 65 एंड 117 का जो HCF होगा वो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर 13 होगा। ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो नंबर मिले उसका हमें HCF निकाल देना है। तो जब उसका HCF निकाल लेंगे वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 445 एंड 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका HCF लेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो 445 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे, 572 में से 5 को कर लेंगे, फिर 699 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। 445 में से 4 को करेंगे तो 441 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 572 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 567। और जो 699 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को तो 693 मिल गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये 3 नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बारी बारी से फैक्टर निकाल लेते हैं। 441 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, यहाँ पर 1, 4 और ये 7, 147 आ गया, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 567 का यहाँ पर फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 693 का फैक्टर निकाल लेंगे, 693। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 से 3 7 जा 21 और ये कितना देगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से होगा तो 7 1 1, फिर 11 होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम तीनों का फैक्टर बारी बारी से निकाल लिए हैं। 441 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और 567 को क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। और 693 को लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर का जो लीस्ट पावर होगा वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। HCF ऑफ 441, 567 और 693, इसका हम क्या किए, यहाँ पर HCF निकाल लिए। तो कॉमन फैक्टर का हम क्या करेंगे, लीस्ट पावर ले लेंगे। तो यहाँ पर लीस्ट पावर होगा 3 के पावर 2, 7 के पावर 1, ठीक है। और ये 3 3 9 इंटू 7, तो कितना हो गया, ये 63 आ गया। तो जो इन तीनों नंबर का HCF निकल के आया है वो हमारा क्या हो गया, 63 आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये CBSE में बोर्ड 2021 में पूछा है कि द LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसका HCF नहीं होगा, ठीक है। और नोट कर लीजिएगा कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF होता है वो क्या होता है, हमेशा LCM को डिवाइड करता है, यानी कि उसका फैक्टर होता है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा 2400 का HCF नहीं होगा। तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 300 भी डिवाइड कर रहा है 2400 को, ठीक। और 400 भी डिवाइड करेगा 2400 को। यहाँ पर 600 भी डिवाइड करेगा, बट जो 500 है वो 2400 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जो 500 है वो 2400 का HCF नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर 500 है वो 2400 का HCF नहीं होगा।
क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, तो ये उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, देन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 500 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा वो नंबर होगा जो 1 से 10 तक के सभी नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब कि डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबका पहले 1 से 10 तक के नंबर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल करके देख लेंगे, क्योंकि हम पिछले नोट में क्या लिखवाए थे कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी कि एलसीएम को डिवाइड करता है। तो जो ये ऑप्शन में दिया है वो क्या है, यहाँ पर एचसीएफ है। ठीक है, तो 1 से 10 तक के सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 5 3 7 4 9 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 2 से करेंगे, यहाँ पर तो 2 से क्या करेंगे, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। उसके बाद से अब हम 2 से करेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 3 1 5 3 7 1 2, यहाँ पर 1 9 5। फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5। फिर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 5, फिर 1 7, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 1 5 होगा। अब हम यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 7, फिर 1 1 1 हो जाएगा। अब लास्ट में हम 7 से करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 से 10 तक के सभी नंबरों का यहाँ पर एलसीएम निकल कर के आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 से 10 तक के सभी नंबर का ये एलसीएम आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ये 24 हो गया, और ये 5 3 15 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 24 हो जाएगा, और 15 7 जा 105 होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 24 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। 5 4 जा 22, 4 0 2 4 हो गया, फिर 10 1, फिर 2 0 1 2 0 2 6 5 2, मतलब यानी कि आ गया 25 20, 2520 इसका आंसर आ गया। तो जो ऑप्शन डी है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि जो 2520 ऐसा नंबर होगा जो 1 से 10 तक की सभी नंबरों से क्या होगा, डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 2520 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि इफ़ x इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 7, वाई इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस इंटू 5 एंड z इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ x y z इक्वल टू 2 के पावर 5 3 के पावर 4 इंटू 7, देन n इक्वल टू, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि n इक्वल टू क्या होगा। तो x इक्वल टू क्या है, 2 के पावर 5 इंटू 7, और y इक्वल टू क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, और z इक्वल टू क्या है, 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका क्या किए, एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने पर देखिए मिला हमें कि 2 के पावर 5 3 के पावर 4 इंटू 7, मतलब जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि कॉमन फैक्टर का क्या होता है, जो उसका हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर कंपेयर किए हैं 3 के पावर, देखिए यहाँ पर एलसीएम जो निकला है तो वो 3 के पावर 4 आया है। ठीक है, तो जब 3 के पावर 4 आया है तो यहाँ पर 3 के पावर n है, यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर ले लिए 3 के पावर n। जब हम कंपेयर करेंगे तो 3 के पावर n यानी कि n की जगह पर 4 आएगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 3 के पावर n है और उसमें 3 के पावर 4 है। ठीक है, यानी कि हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू हमें 4 मिल जाएगा, n इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है।
तो आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल पे हमने इन सभी का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे सारा वीडियो मिलेगा आपको। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर 1 शॉर्ट वीडियो भी है और टॉपिक वाइज भी वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।